बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही कम वक्त में बनके तैयार हो जाती है। बच्चे बड़े सभी इसको खाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि सभी की फेवरेट होती है। इसको आप डिनर्स में बना के सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, चाहे तो इसको एज अ इवनिंग स्नैक भी खा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल, और इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन 250 ग्राम्स के बराबर, छोटे क्यूब्स में कटा हुआ है चिकन है ये, और इसको हम फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगी। चिकन अपने ही पानी में गल जाएगा अच्छी तरीके से। तो देखें चिकन गल गया है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। मसालों के साथ अच्छे से इसको पका लेंगे चंद सेकंड के लिए। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 6 टेबलस्पून के बराबर। इधर मैं स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ तो मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया, आप लोग चाहें तो नॉर्मल केचप भी ऐड कर सकते हैं। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास लाइट वाला है तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे इसी के साथ अच्छी तरीके से। मैक्रोनी थोड़ी सी सॉसी बनाएंगे। अब इसके बाद इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो गाजर ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर, शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप, बंद गोभी ऐड करेंगे 1 कप, और हरी प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर कटी हुई। इसके साथ इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सिर्फ 1 मिनट तक कुक करेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगे वेजिटेबल्स की, और वेजिटेबल्स को आपने गलाना नहीं है, थोड़ा सा क्रंच रखना है इसके अंदर। तो सिर्फ मैंने 1 मिनट तक ही पकाया था। उसके बाद आधा कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे, और फिर मैं इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करूँगी। तो मैंने आधा पैकेट मैक्रोनी ले ली थी, उसको मैंने बॉईल कर लिया था, 80% तक कुक करा था उसको। अब इसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने 1 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद ये मैक्रोनी हमारी मज़ेदार सी रेडी हो गई है। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। अब इसके बाद आप इसको गरम गरम सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक से टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेसन वाला नान से खाने जा रही हूँ, या फिर आप इसको नान पकोड़ा भी कह सकते हैं, जो कि चाय के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है। मतलब चाय टाइम के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है, और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। आजकल जैसे बारिशों का सीज़न चल रहा है तो इसमें बना के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली थी 1 कप प्याज स्लाइसेस में कटी हुई, 2 से 3 अदद प्याज थी, इसको मैंने कट कर लिया था। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद आलू ले लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, और उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका साइज़। देखिए कुछ इस तरह से आपने छोटे छोटे समय कट कर लेना है, जूलियन कट कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड करेंगे आधे कप के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कलौंजी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून।
हरी मिर्ची ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। साबुत धनिया और ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके बाद में इसके अंदर बेसन ऐड करूँगी 1.5 कप के बराबर। बेसन ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा हाथों से मसल के इसको मिक्स कीजिएगा, क्योंकि आलू के अंदर और प्याज के अंदर अपना पानी होता है, ताकि वो थोड़ा सा पानी रिलीज़ कर ले। फिर उसके बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको मिक्स करते चले जाना है। बस इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है। और बस आपने इसको मिक्स करते चले जाना है। तो देखिए आपने थोड़ा सा लूज़ रखना है, इसका जो बैटर है थिक नहीं बनाइएगा इसका बैटर। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नान ले लेंगे। तो इस बैटर से तकरीबन 3 नान बन के तैयार हो जाते हैं। मीडियम साइज़ का नान है। अब आपने क्या करना है, नान को इस तरह से रखना है बाउल के ऊपर और मसाले के ऊपर। उसके बाद हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि नीचे भी ना बेसन लग जाए। और बैटर को हमने इसीलिए पतला रखा था ताकि जो नान है वो थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो सक कर ले, और फ्राई करने के बाद ना ये कड़क नहीं होगा, थोड़ा सॉफ्ट ही रहेगा, मतलब खाने में मज़ा आएगा। उसके बाद ये बैटर हम देखें किस तरह से लगा रहे हैं। मोटा मोटा आपने बैटर लगा देना है इस तरह से। और मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके लिए मैंने फ्राई पैन लिया है, क्योंकि इसको हमने स्ट्रेट ही फ्राई करना है। उसके बाद आपने दोनों हाथों से उठाना है एहतियात से। इसका जो बैटर है सेंटर में नहीं आना चाहिए, और एहतियात से उठा के आपने फ्राई पैन में डाल देना है इसको गर्म तेल के अंदर। और आप अच्छा, इसमें हमने ना फ्राई पैन इसलिए लिया है क्योंकि हमने इसको स्ट्रेट ही फ्राई करना है। अगर आप इसमें कढ़ाई ले लेंगे तो सारा जो इसका बैटर है ना वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, सेंटर में मोटा मोटा आ जाएगा। तो और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऊपर आपने ऑयल डालना है गरम गरम, ताकि जब आप इसको फ्लिप करेंगे तो बैटर जो है इसके ऊपर से निकले नहीं, वो सेट हो जाए इसी के ऊपर ना। तो इसलिए आपने हल्का हल्का सा ऑयल डाल देना, जब तक डालिएगा जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाता। और जब आप देखिए एक तरफ से नीचे से मतलब ये हल्का सा कलर आ गया, उसके बाद आप इसको टर्न करके फ्राई कर सकते हैं। इसको फ्राई करने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं। तब तक आपने इसको फ्राई करना है। बहुत हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, क्योंकि बेसन हमने इसके ऊपर अच्छा खासा लगाया है, तो आपने इसको तसल्ली से फ्राई करना है। और नान फ्राई हो जाए तो आपने इसको सर्व कर देना है। तो मज़ेदार से हमारे बेसन वाले नान या फिर नान पकौड़ा रेडी है। इसको आपने चटनी के साथ सर्व करना है, या फिर रायते के साथ सर्व करना है, या फिर सादे दही के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको चटनी और सादे दही के साथ सर्व किया है। वैसे तो ये सादे ही खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो हमने मसाला लगाया है वो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है जब ये फ्राई हो जाता है। तो इसका मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। अंदर से सॉफ्ट है ये, और ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी हैं, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। और ये टी टाइम के लिए बिल्कुल आइडियल स्नैक है। तो इसके साथ एक अच्छी सी चाय बनाइएगा और इसको सर्व कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्विक एंड इजी इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रेड स्टिक बनाना सिखा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है, बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाती है, मिनटों में बन के तैयार होती हैं ये। इसको आप बना के बर्थडेज़ वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे उबले हुए आलू। 3 अदद आलू ले लिए थे और बॉईल करने के बाद इसको मैंने मैश कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। हरा धनिया ऐड कर देंगे इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर चीज़ ऐड करूँगी। तो इधर मैं पिज़्ज़ा चीज़ ले रही हूँ आधा कप के बराबर। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, चीज़ कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और स्पाइस लेवल भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आप पसंद करते हैं खाना। तो बस इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मिक्स हो गया है। अब इसके बाद हमें चाहिए होगी ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। इसके जो कॉर्नर्स होते हैं उसको हम कट कर लेंगे, ये जो एजेस होते हैं उनको कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से।
अब उसके बाद ब्रेड के स्लाइस ले लेंगे और जो ये हमने मिक्सचर बनाया था पोटैटो का वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो आपने अच्छी क्वांटिटी में लगा देना है ये देखिए इस तरह से इवनली स्प्रेड कर दीजिएगा। इसके बाद इसको दूसरे स्लाइस से कवर करेंगे, हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि स्टिक हो जाए और इसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे इसकी। तो यहाँ पर मेरे पास मीडियम स्लाइस था तो मैं इसमें से 3 स्टिक्स निकाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़े साइज़ का स्लाइस हो उससे आप बना रहे हो तो आप लोग 4 स्टिक्स भी निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टिक्स निकल के तैयार हो गई हैं ये। अब इसके बाद हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो इसके लिए हमें अंडे चाहिए होंगे। मैंने 2 दत अंडे ले लिए थे, उसको फेंट लिया अच्छी तरीके से। ब्रेड क्रम्स ले लिए इसको कोट करने के लिए। अब एक स्टिक उठाएंगे, उसको अंडे में आपने डिप करना है अच्छी तरीके से और उसके बाद आपने इसके ऊपर लगा देने हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स लगाने से ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा ऊपर से और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत आसान सी रेसिपी है। इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 10 से 12 दिन के लिए आराम से ये फ्रीज़ हो जाएंगे। जब भी आपका दिल चाहे निकाल के आप लोग सर्व कर सकते हैं। बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत आइडियल रेसिपी है। तो ये देखिए रेडी हो गए। इसी तरह से मैं सारे रेडी कर लूँगी और उसके बाद इसको हम फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। और इसकी फ्राइंग की टाइमिंग भी बस ज़्यादा नहीं है क्योंकि हर चीज़ तो इसमें पकी हुई है, बस ऊपर से हमने थोड़ा सा इसको कलर देना है। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। एक तरफ जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब इसको हम टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अभी दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, सर्व कर देंगे। किसी भी सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, बच्चे बड़े इसको सभी खाना पसंद करेंगे। इसको आप हाई टी भी बना के सर्व कर सकते हैं, इवनिंग स्नैक के तौर पे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाता है। मुश्किल से आधा घंटा लगता है इसको बनाने में। जब भी आपको भूख लग रही है इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन, 1 कप के बराबर है ये चिकन और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून है चिली फ्लेक्स इसके अंदर, वो ऐड कर देंगे। स्पाइस लेवल आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है हमारे पास। 1/4 टीस्पून है हमारे पास हल्दी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका। तो सिरका मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। विनेगर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़र्दा कलर, तो 1 पिंच ही ऐड किया। ये ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड करें, ना चाहें तो ना भी करें। तो ये मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। और अब हम एक पैन ले लेंगे और उसके अंदर हमने ऐड करना है ऑयल। तो ऑयल मैंने लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर और ये चिकन हम उसके अंदर ऐड कर देंगे, ऑयल में डाल देंगे और इसको हमने हल्का सा मिक्स करना है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। तो मैंने पानी ऐड किया था आधे कप के बराबर और इसको मैं कुक करने के लिए रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के अंदर इसका पानी जो है वो ड्राई भी हो जाएगा और चिकन भी हमारा गल जाएगा। तो ये देखिए चिकन हमारा अच्छे से गल गया है, पानी सारा जो है वो ड्राई हो गया है और ये हमारी फिलिंग रेडी है। अब हम आ जाते हैं सॉस की तरफ। तो हम क्विक सा सॉस बनाएंगे। तो इधर मैंने लिया है चिली गार्लिक सॉस। केचप लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून थाइम है हमारे पास। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है। चिली फ्लेक्स है 1/2 टीस्पून। तो ये चारों चीज़ें इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो जाएगा क्विक सा। तो ये देखिए रेडी हो गया है। इसके बाद हम एक छोटा सा सैलेड बना लेंगे। तो मेयोनीज लिया है मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कैप्सिकम आधा कप के बराबर। बारीक कटी हुई कैप्सिकम है ये। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कैबेज आधा कप के बराबर।
और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, इसके अंदर मैंने मेयोनीज़ ज़्यादा ऐड नहीं किया है क्योंकि बस सब्जियों को हमें हल्का सा कोट करना है। और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है 1/4 टीस्पून के बराबर, और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। तो ये हमारी सैलेड भी रेडी है मज़ेदार सी। अब हम इसको असेंबल कर लेते हैं। तो हमें इसके लिए 3 स्लाइसेस चाहिए होंगे एक सैंडविच बनाने में। और इसके अंदर हम सबसे पहले सॉस ऐड करेंगे और इसको स्प्रेड कर देंगे एक स्लाइस के ऊपर। बस इसको स्प्रेड कर दें और उसके बाद ये चिकन के जो पीसेस थे वो हम इसके ऊपर एक लेयर लगा देंगे। ये लेयर लगाने के बाद थोड़ा सा चीज़ डालेंगे हम। चेडर और मोज़रेला चीज़ लिया है मैंने 1 कप के बराबर, और उसको मैंने मिक्स कर लिया है, ग्रेट कर लिया था। दूसरा स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर भी हम सॉस लगा लेंगे। बहुत हल्का सा सॉस लगाएंगे दूसरे स्लाइस पे, और इसको हम कवर कर देंगे इससे। अब जो ये स्लाइस है इसके ऊपर हमने ये जो सैलेड बनाई थी वो रख देंगे। मेयोनीज़ पहले से ऐड है इसके अंदर, और इसको हमने हल्का सा फैला देना है इसके ऊपर। इसकी थोड़ी सी थिक लेयर लगानी है, ना बहुत ज़्यादा ऐड करिएगा ना ही बहुत ज़्यादा कम ऐड करिएगा, मीडियम सी बस इसके अंदर ऐड करनी है। और इसके ऊपर जो हमने स्लाइस कवर किया इसके ऊपर भी हमने पिज़्ज़ा का जो सॉस था वो लगा दिया था। टॉप लेयर पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा मेयोनीज़ लेना है, इसको हमें स्प्रेड कर देना है। और ये स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सॉस ऐड करूँगी, उसको भी हम इसी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। बहुत थोड़ा सा ऐड किया है और इसको हल्का सा हम फैला देंगे। तो बस इसको भी स्प्रेड कर दें अच्छी तरीके से, और बहुत हल्का सा लगाया, बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है। ऊपर हम टॉप लेयर पे इसके ऊपर ऐड कर देंगे चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो उस तरह से इस पर ऐड कर सकते हैं। वो ऐड करने के बाद थोड़े से ऑलिव्स थे मेरे पास ब्लैक वाले, वो मैं रख दूँगी इसके ऊपर। और थोड़ी सी कैप्सिकम हैगी वो भी मैं इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी। थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, 1 या 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसके बाद ऑरिगेनो और थाइम ले ली है, वो हल्की सी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और ये हमारा सैंडविच रेडी है। इसको मैं बेकिंग ट्रे पे रख दूँगी। अच्छा, ये सैंडविच को मैं बेक करूँगी 8 से 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। आप लोग चाहें तो इसको तवे पे भी बना सकते हैं। और जो ये बेकिंग की जो ट्रे है मेरी, इसको मैंने ग्रीस किया हुआ है अच्छे से। थोड़ा सा मैं इस पर कलर ऐड करने के लिए केचप ऐड कर रही हूँ। ये जो सॉस था यही ऐड किया थोड़ा सा। अब इसको मैं ओवन में रख दूँगी बेक करने के लिए। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से हमारे पिज़्ज़ा सैंडविचेस रेडी हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको बनाइए, गरम गरम सर्व करें अपनी फैमिली को और एंजॉय करें। इस तरह के सैंडविचेस रेस्टोरेंट्स वगैरह पे भी मिलते हैं, लेकिन आप घर में बनाइएगा। घर में बाज़ार से ज़्यादा अच्छे तैयार होते हैं बन के, और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसकी लेयर्स। ये देखिए यमी लग रहा है ना, और ये बना भी बहुत यमी था। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। वालेकुम वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन रैप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार होते हैं और बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस के ऊपर। मतलब आप बाहर से जाके ख़रीदते काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन घर में आप बजट में रह के इसको बना सकते हैं और बहुत आसानी से बना के आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन 500 ग्राम्स के बराबर। ये बोनलेस चिकन है और इसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। ज़्यादा बड़ी स्ट्रिप्स नहीं कट करिएगा, बस मैंने बहुत पतली ही रखी थी, 1 इंच के बराबर, इससे ज़्यादा मोटी नहीं रखिएगा। इसके अंदर हम जिंजर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम ऐड कर देंगे गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून। ये ना हो तो आप लोग पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। यहाँ पर मेरे पास डार्क सोया सॉस है तो मैं 1 टीस्पून ऐड करी हूँ। अगर आप लोगों के पास लाइट वाला हो तो 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसको मैरिनेट करके हमने रख देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप इसको छोड़ दीजिएगा काउंटर पर ही कवर करके। और जब आधा घंटा हो जाएगा उसके बाद हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने मैदा ले लिया है
और मैदा आपने ले लेना है, खुला ले लीजिएगा, तकरीबन 2 कप के बराबर। इसके अंदर सबसे पहले हमने मैदा लगा लेना है, फिर पानी में डिप करना है इसको, और उसके बाद दोबारा से हम मैदा लगाएंगे इस तरह से, और थोड़ा सा रब करते हुए, ताकि जो इसके क्रम्स हैं वो अच्छे से बन जाएं। इसको दोबारा से झाड़ेंगे एक बार, और दोबारा से हमने मैदा लगाना है। अब इसके ऊपर आपने अच्छे से मैदा लगा के इसको अच्छे से रब करना है। इस तरह से हल्के हाथ से करिएगा, ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं करिएगा, नहीं तो सारा मैदा इस पर से निकल जाएगा। अच्छा, मैदे में मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, सादा मैदा है। तो देखिए इस तरह से इसके शेड्स बन जाएंगे, और उसके बाद आपने साइड पे रख देना है। सारी स्ट्रिप्स को मैं इसी तरह से कोट कर लूँगी, और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था, अच्छे गरम तेल में इसको हमने फ्राई करना है। तो सारी स्ट्रिप्स मैं तेल के अंदर ऐड कर दूंगी, और इसको आपने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। उससे पहले इसको टच नहीं करिएगा, नहीं तो इसकी कोटिंग जो है वो निकल जाएगी। थोड़ी सेट हो जाए कोटिंग, उसके बाद आप इसको टच कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा हिला सकते हैं। तो बस हल्का सा ही मैंने इसको मिक्स किया था। जब कलर आने लगेगा तो आपने इसको टर्न कर देना है, और दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे। इसके क्रम्स देखें कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं, और बस गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा, फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए फ्राई हो गए हैं, और अब हम इसका बना लेते हैं एक मज़ेदार सा सॉस। तो इसके लिए हमें मेयोनीज़ चाहिए होगा, तकरीबन 1 कप के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी हॉट सॉस ले सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली गार्लिक केचप जो होता है, वो ऐड करेंगे हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये डिप बहुत मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसको हम इसके साथ सर्व भी करेंगे, और अंदर भी इसी के यूज़ करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्नैक्स में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सैंडविचेस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस आपने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, सारी चीज़ें अच्छे से बस मिक्स हो जाएं। इसको आपने मिक्स करना है, उसके बाद रख देना है। अब आ जाते हैं हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी टोर्टेला ब्रेड चाहिए होगी, या टोर्टेला रैप भी कह सकते हैं, इजीली मार्केट से मिल जाती है। बस इसको हमें गरम करना है हल्का सा, 10 सेकंड में गरम हो जाती है अच्छे से। आप इसको गरम कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। अब इसके बाद हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये ब्रेड ले लेंगे, इसके ऊपर हमने सॉस लगा देना है, सैलेड लीफ रख देंगे इसके ऊपर, फिर चिकन की स्ट्रिप रखेंगे, और मैंने थोड़ी सी अनियंस ले ली थी, उसके स्लाइसेस कट कर लिए थे, और टमाटोज़ ले लिए थे। वेजिटेबल्स ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। लास्ट में इसके ऊपर दोबारा से सॉस ऐड करेंगे, और इसको हम रैप कर देंगे कुछ इस तरह से, और इसको हम सील करेंगे टूथपिक की मदद से। ये देखिए मर्ज़ी है आपकी, आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे रैप्स बना के तैयार कर लूँगी, और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, काफ़ी लाइट होते हैं, खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए सभी के फेवरेट आलू के पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है बनाना, लेकिन 1-2 ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप परफेक्ट पकौड़े बना के तैयार कर सकते हैं। इसी तरह फूले फूले पकौड़े आप लोगों के भी बनेंगे अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 2 अदद आलू लिए हैं बड़े साइज़ के, उसको मैंने छील लिया था, और उसके बाद क्या करेंगे हम इसको स्लाइस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं स्लाइसर की मदद से इसको स्लाइस कर रही हूँ, लेकिन आप लोग चाहें तो नाइफ़ की मदद से भी इसको स्लाइस कर सकते हैं। बस आपने थिन स्लाइस करना है, और इक्वल स्लाइस होने चाहिए, तभी आपके पकोड़े अच्छे बन के तैयार होंगे। यानी कि अगर एक साइज़ के सारा स्लाइस हुआ होगा सब आलूओं को, तो वो जल्दी जल्दी भी बन के तैयार होंगे, उनका कुकिंग टाइम भी सेम होगा। तो देखिए इधर मैंने इसको स्लाइस कर लिया है, और ये इतने थिन होने चाहिए। अब इसको हम साइड पे रखेंगे, उसके बाद बना लेते हैं इसका बैटर। तो इसके बैटर के लिए मैंने 1 कप लिया है बेसन, और वो मैंने एक बाउल में ऐड कर दिया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर मोटा मोटा कुटा हुआ 1.5 टीस्पून के बराबर, लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून,
हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और थोड़ा सा इसके अंदर सोडा ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा 1 पिंच के बराबर, ये ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक सा बैटर बना लेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है इसके अंदर। और इसका बैटर ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए, बस इतना रखिएगा कि आलू का जो स्लाइस है आप इसको इसके अंदर डिप करें तो अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग आ जाए, लेकिन पतली सी आए, ज़्यादा थिक नहीं आए। ज़्यादा थिक आएगी तो क्या होता है कि वो अच्छे से फ्राई नहीं होते, अंदर तक कच्चे रह जाते हैं या फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगते। मतलब एक थिन सी लेयर होनी चाहिए इसके अंदर। तो देखिए इतना थिक होना चाहिए। अब हम आलू के पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने आलू के स्लाइस ले लिया, इसको आपने डिप करना है और एक एक करके ही आपने डिप करना है। आलू के स्लाइसेस जो हैं आपने बेसन के अंदर नहीं डालने, नहीं तो बेसन बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। बस एक स्लाइस उठाइएगा, वो आपने डिप करना है, हल्की सी कोटिंग बस इसके ऊपर लग जाए। उसके बाद आपने गरम तेल में इसको डाल देना है और इसको डालने के बाद आपने छोड़ देना है जब तक हल्का सा कलर नहीं आ जाता एक तरफ, जब तक आपने इसको टच नहीं करना है। तो बस यहाँ पर मैं इसी तरह से आलू इसके अंदर डाल दूँगी। जब हल्का सा कलर आ जाएगा उसके बाद आपने इसको टर्न कर देना है इस तरह से। तो देखिए कितने फूले फूले बन रहे हैं। आपने बस 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। बेसन को आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। आलूओं को आपने कट करना है तो उसके स्लाइसेस सेम साइज़ के होने चाहिए। इसके अलावा आलू को आपने ना ही पानी में डिप करना है ना ही और कुछ करना है, बस आपने आलू के स्लाइसेस करने हैं, बैटर में डिप करना है और फ़ौरन से इसको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से हमारे आलू के पकोड़े फूले फूले से बनके तैयार हो गए हैं। बहुत लाइट बनके तैयार होते हैं। अगर आप इन टिप्स वगैरह को फॉलो करेंगे तो आपके भी पकोड़े इसी तरह से बनके तैयार होंगे। आई होप ये सिंपल सी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।